अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हैं, और इसके द्वारा इस सृष्टि में राज ऋषि वगैरह लोग समझ करके, नेता लोग समझ करके इस ज्ञान को पाप कर्म रोक सकते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। हमने कल श्लोक संख्या 13 किया था, और श्लोक संख्या 13 में जैसा कि आप जानते हैं भगवान ने बताया था, मैंने समाज को 4 भागों में बांटा है। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। और कर्म कहां से उत्पन्न होता है? गुण से। गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मण जो है अधिकांशतः सत्वगुण में होते हैं, क्षत्रिय अधिकांशतः रजोगुण में होते हैं, वैश्य जो है अधिकांशतः रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, और शूद्र लोग अधिकांशतः तमोगुण में होते हैं। तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन अधिकांशतः मात्रा ये होती है। कल हमने इसको समझ लिया था। और ये क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। ये डिवीजन, ये विभाग होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक कार्य को हर कोई कर सकता है। हमने वो स्टोरी भी देखी थी, व्यापारी और उसका एक गधा और एक कुत्ता, वो भी स्टोरी हमने देखी थी एक बार। उसी प्रकार से एक छोटा सा इंसिडेंट आता है, वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार एक मजदूर व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत करता था, और उसने अपने मालिक से जाकर कहा कि मालिक, आप तो जो है ये जो मैनेजर हैं, इनको तो 50,000 रुपए महीना देते हैं, और मुझे मात्र जो है 8,000 रुपए महीने देते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप मुझे इतना कम पैसा देते हैं। वो कंप्यूटर में ओनली टाइपिंग या कुछ ऐसा करते रहते हैं, उनको आप 50,000 रुपए महीना देते हैं, ऐसा क्यों? तो मालिक ने बोला ठीक है, मैं समय आने पर बताऊंगा। एक दिन मालिक ने फिर उस मजदूर को बुलाया और उसको कहा, जाओ पास वाले जो शहर है वहां पर बहुत बढ़िया गुड़ का मार्केट लगा हुआ है, जैगरी गुड़, उसका मार्केट लगा हुआ है, वहां पर तुम कुछ गुड़ के भाव पूछ के आओ। तो वो मजदूर गया और उसने गुड़ का भाव पूछ के आया। फिर व्यापारी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, वो गुड़ जो है पंजाब से आया है, हरियाणा से आया है, वो भी पूछ के आओ। तो फिर जाता है, वो पूछ के आता है कि गुड़ पंजाब या हरियाणा से कहाँ से आया, पूछ के आता है। मालिक से आकर के बोलता है वो हरियाणा से आया है। फिर वापस वो मालिक पूछता है तुम एक बात पूछ के आओ, अगर बल्क में लेंगे 100 किलो तो उसका क्या भाव रहेगा? तो फिर से जाता है वो कि मैं 100 किलो 500 किलो लूंगा तो इसका क्या भाव रहेगा? फिर पूछ के आता है। उसके बाद में फिर मालिक के पास आकर के बोलता है थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। फिर मालिक बोलता है अच्छा पूछ के आओ कि ये उसका गन्ने का जूस से बना है या ये डेट्स से बना है, जो खजूर के जूस से बना हुआ गुड़ है। तो फिर से वो जाता है वो मजदूर और पूछ के आता है। इस प्रकार से 5-6 प्रश्न के लिए 5-6 बार वो व्यक्ति गया और पूछ के आया। वही कार्य उसने मैनेजर को दिया और मैनेजर को बोला देखिए पास वाले गांव में गुड़ आया हुआ है, थोड़ा मालूम करके आओ रेट वगैरह। मैनेजर गया और फिर मैनेजर पूछ के आया। उसके बाद मालिक ने पूछा उस मैनेजर से गुड़ कहाँ का है? तो उसने बोला ये हरियाणा का है। कितना रुपए डिस्काउंट मिलेगा अगर हम बल्क में लेंगे? तो वो बोला कि 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम बल्क में लेंगे तो। और ये गुड़ का खजूर का है या फिर गन्ने का है? तो उसने बोला ये गन्ने का है। इस प्रकार से वो एक ही बार में सारे प्रश्नों को पूछ के आ गया था, एक ही बार में। इसलिए उसको क्या पोस्ट मिली हुई है? मैनेजर। और उसको मजदूर मिली हुई है। तो ये फर्क होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते मजदूर को हमने उस मैनेजर की पोस्ट पे बना दिया और मैनेजर को मजदूर बना दिया। तो सबके अंदर अलग गुण और कर्म होते हैं, उस आधार पर उनको वो काम दिया जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये क्लासलेस सोसाइटी की जो बात होती है आजकल बिल्कुल भी संभव नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ लोग होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ लोग होने चाहिए, और लेबर क्लास ऑफ लोग, बिजनेस क्लास लोग होने चाहिए, और लेबर क्लास लोग भी होने चाहिए। इसी से आगे भगवान अब समझा रहे हैं बहुत ही सुंदर बात। भगवान ने कहा कि मैंने इन चारों को बनाया, लेकिन मैं इनके अंडर में नहीं आता हूं। मैंने क्या क्या बनाया 4 चीजों को? शकुंतला माता जी, मैंने क्या 4 चीजों को बनाया? मैं उनके अंडर में नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान उसके अंडर में नहीं आते। यस, भगवान कहते हैं मैं इनके अंडर में, इन चारों वर्णों के अंडर में नहीं आता हूँ। ऐसा करके भगवान ने बताया। अब देखिए श्लोक संख्या 15 में जो 14 है उसमें भगवान इसी प्रकार की मुख्य बात कहने वाले हैं जो श्लोक संख्या 9 में की थी। श्लोक संख्या 9 में भगवान ने एक सुंदर बात बताई थी।
और वो क्या थी कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता है और मेरे धाम को आता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो इस प्रकार से 90वें श्लोक में भगवान ने बताया। अब 14 नंबर के श्लोक में भी भगवान इसी तरह की कुछ बात बताने वाले हैं। तो क्या बात है देखिए, श्लोक संख्या 14 आप दोहराएंगे। भगवान का आह्वान मंत्र हो चुका है, बाकी है। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लोकायते कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 14 दोहराएंगे आप। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एक बार और। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यस, मनु प्रभाकर जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। मनु प्रभाकर जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। नहीं कर पाएंगे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग मेरे साथ साथ इन शब्दार्थ को पढ़ लीजिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िए। ना कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पंती प्रभावित करते हैं। तो मुझको कोई भी प्रकार के कर्म प्रभावित नहीं करते। न नहीं, मैं, मेरी, कर्म फले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको, यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं, स वह बद्धते बद्ध पाता है। भगवान बहुत ही सुंदर बात बताए। जैसे बताया कि जो मेरे जन्म और कर्म को जो जानता है वो बंधन में नहीं आता है और क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात बता रहे हैं। अनुवाद दोहराएंगे, अनुवाद दोहराइए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बद्धता। यस, तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है। भगवान कह रहे हैं भगवान के जन्म और कर्म क्या हैं, दिव्य हैं और तीनों गुणों से परे हैं। दिव्य का अर्थ समझते हैं ना, तीनों गुणों से परे हैं। तो कहा जा रहा है मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। जैसे घर में आपको मालूम होगा दिवाली के टाइम में गांवों में क्या होता है, गोबर का लेपन होता है। किया है किसी ने? नहीं किया? शर्म के मारेंगे बताएंगे भी नहीं किया होगा। तो गोबर गांवों में क्या होता है, दिवाली के टाइम कुछ माता जी ने किया है तो बता रहे हैं। हम भी गांव में जो है मदद किए हैं माता जी को कभी, जो गोबर से लेपन वगैरह दिवाली के कुछ स्पेशली घर बनता था एक छोटा सा, घर के बाहर अलग से एक छोटा सा घर बना करके उसमें दीपक वगैरह जलाते थे, उसको लीपते थे। और गौशाला वगैरह होती थी, वहां पे सेवा होती। तो लिम्पंती, लिम्पंती मतलब लेपना।
तो कहा जा रहा है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म तो करता हूं लेकिन उसका लेपन मेरे ऊपर नहीं होता है, मतलब वो बंधन मेरे ऊपर नहीं आता है, भगवान कृष्ण कह रहे। जैसा कि आप में से कोई एक जल्दी से बता दीजिए, इस प्रकार ना थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। कौन बताएगा जल्दी से, खोलिए अभ्यास कीजिए। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, शुरुआत में ही कहा था। तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु किश्चन, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है। कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है कर्म, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हाँ, तो कौन सा नंबर का श्लोक है? वो नहीं पता है प्रभु जी। अरे वाह कौन बताएगा? प्रभु जी श्लोक नंबर 22। तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का श्लोक नहीं माता जी। प्रभु जी श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22। यस, तो श्लोक संख्या 22 में क्या कह रहे हैं भगवान? नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्चन। ये मिडल में है, बीच में, शुरुआत में नहीं है। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तीनों लोकों में कोई काम नहीं है भगवान के लिए, फिर भी भगवान काम करते हैं दूसरे लोगों के सामने उदाहरण उपस्थित करने के लिए। हम सब लोग कार्य करते हैं, क्यों कार्य करते हैं स्मिता पटेल माता जी? हम सब लोग कार्य करते हैं क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए, और आवश्यकता है हमें, हम आवश्यकता समझ बैठते हैं कि मुझे चाहिए, या फिर हमें लगता है अभाव है कि धन थोड़ा कम है, संपत्ति थोड़ा कम है, तो उस अभाव के कारण हम जो है, इंद्रिय तृप्ति मूल कारण रहता है, हम कार्य करते हैं कि उस अभाव को पूरा कर लें, उस आवश्यकता को पूरा कर लें। तो भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी वस्तु का भगवान को अभाव है। राइट? भगवान को किसी चीज की कमी है क्या? सभी तो भगवान से आया है, हमारे पास जो कुछ भी है। तो कई बार लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो हम भोग क्यों लगाते हैं, हम आरती पूजन क्यों करते हैं? एक्चुअल में उसमें हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है। भगवान तो क्या है? आप्त कामा। आप्त कामा मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, ही डजंट नीड एनीबडी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। पर हमारे केस में क्या है, हमें कोई न कोई चाहिए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई न कोई चाहिए खुश रखने के लिए। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने जब 8 साल की उम्र में रास नृत्य किया था, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया भगवान में कि भगवान को गोपियों से कुछ आनंद अलग से मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो क्या है? आप्त कामा, आप आत्म रामा। एक आत्मा, हम लोगों को कैसी आत्मा बनना चाहिए? आत्म रामा, सेल्फ में आनंद लेने। रामा मतलब आनंद, आत्मा मतलब सेल्फ में, खुद में आनंद लेने वाले। पर अभी हम लोग कौन से हैं बोलिए? हमने पहले समझ चुके हैं। अभी हमारी स्थिति कौन सी है? इंद्रिय रामा। वाह, क्या बात है, हरि बोल। इंद्रिय रामा, हमें आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों में, बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। इंद्रिय रामा, बहुत सुंदर रिंपल देवानी जी। तो यही कह रहे भगवान आज के श्लोक में, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कोई भी कार्य करूं, कि ऐसे, जैसे बुरा मत मानिएगा, विभा जैन माता जी, आप जैन समाज से हैं कि ऐसे ही नाम डाल रखा है जैन? जैन समाज से हैं? मतलब अच्छा, मेरे पेरेंट्स। तो वहां पर ऐसा कुछ कहा जाता है भगवान कृष्ण के बारे में? क्या कहा जाता है? प्रभु जी देखिए, मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैन हैं, और कृष्ण के बारे में कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी मम्मी से पूछ लीजिए, वो बहुत पढ़ती हैं जैनियों का। विजय जैन। आपकी मम्मी है इधर? बोलिए उनको। माता जी बोलिए, क्या कहते हैं जैन समाज में कृष्ण के बारे में? यस माता जी। हाँ, यस माता जी। तो कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा कुछ कहते हो। जैन समाज में कहते हैं कि आगे हमारे
तीर्थंकर जो है कृष्ण होने वाले हैं, आगे कृष्ण हमारे तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अभी वो कहां पर है? नरक के अंदर है, नरक के अंदर है अभी वो। कृष्णा नरक में। बोले क्यों? बोले उन्होंने खूब तो चोरी की थी और खूब उन्होंने रास नृत्य किया था, इसलिए जो है उनको नरक में भेज दिया गया। तो कृष्ण के हाँ, फिर नरक में से सीधा क्यों तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, नरक में से जब पाप पूरा भुगत लेंगे तो फिर तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा करके तो ऐसा कहा जाता है कि वो वासुदेव है, इसलिए वो कोई से भाव में आकर तीर्थंकर बनेंगे। हाँ ठीक है, उस तरह से एक सामान्य जानकारी जो हमें मालूम है उसके अनुसार बता रहे हैं हम कि ऐसा कहते हैं। तो ऐसा समझते हैं, कृष्ण के ऊपर भी नियम लगा देते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया तो उसकी रिएक्शन ऐसा होगा, कृष्ण ने ऐसा किया तो उतना भुगतना पड़ेगा, इसलिए अभी कृष्ण कहां पर है? नरक में चले गए। जैसे सामान्य व्यक्ति के ऊपर जो कहते हैं चोरी किया तो वहां पर जाएगा, और डकैती किया तो वहां पर जाएगा, और मर्डर किया तो वहां अय्यपाना, तप्त सुरमी, कुंभी पाका, उस नरकों में अलग अलग नरक में जाएगा। तो वो की वो फिलोसफी कहाँ लगा देते हैं? उस भगवान कृष्ण पे लगा देते हैं कुछ लोग इस प्रकार से, लेकिन कृष्ण के ऊपर ये लागू नहीं होता। इसलिए क्या कहा गया है? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं इन कर्म में लिप्त नहीं होता हूं। देखिए आगे बढ़िए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। हम सब लोग कर्म क्यों करते हैं? कर्म के फल के लिए। कोई ऐसा है जो बिना कर्म के फल के काम करता हो? कोई नहीं है। इवन किसी को बोला जाए ना कि चैंटिंग करो, अरे क्या मिलेगा इससे, पहले फल बताओ, फल, राइट? कुछ भी बोलो उनको, स्पिरिचुअल चीज बोलो, मटेरियल चीज बोलो, किसी को बोला जाए कुछ भी, मतलब चैंटिंग करो, सेवा करो, प्रसाद पाओ, क्या होगा उससे, क्या मिलेगा मुझे? सबसे पहले फल पूछते हैं, और फल के हेतु हम कार्य करते हैं। जैसे कल भी हमने समझा था, हर एक व्यक्ति किस लिए काम करता है? फल के लिए कार्य करता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कर्म फल की कामना करता हूं, इच्छा भी नहीं करता मैं तो। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, हरि बोल, एकदम पूरा एकदम बेस लगा दीजिए, बेस आवाज आता है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, किस सत्य को? कि मैं न तो कर्म के बंधन में लिप्त होता हूं, न ही कर्म फल की मैं कामना करता हूं, वह सभी कर्मों के फलों के पास में, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। भगवान तो कर्म के फलों के पास में नहीं है, राइट? भगवान ने खुद ने बोल दिया। कहां पर बोला है भगवान ने कि मैं कर्म के बंधन में नहीं लिपता हूं? कहां बोला है स्वाति जी? प्रभु जी ये वाले श्लोक में और आगे यस, आज वाले श्लोक में साफ साफ यही कह रहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे ऊपर नहीं होता है, लेपन नहीं होता है, लिम्पन्ति। तो भगवान ये कह रहे हैं, अब जो व्यक्ति ये जानता है कि कृष्ण कर्म बंधन में नहीं आते हैं, कृष्ण फल की इच्छा नहीं करते हैं, कृष्ण फल की कामना नहीं करते हैं, वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सेम 9 नंबर का जो श्लोक है उसी तरह की बात कही गई है। जो भगवान के दिव्य कर्मों और जन्मों को जानता है, प्रयास करता है तत्वतः रूप में, वो न पुनर्जन्म न एति माम एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सोचिए, अगर हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे तो हमारा पुनर्जन्म होगा क्या? तो यहाँ पर दूसरी बार भगवान बता रहे हैं कि कैसे मोक्ष मिल सकता है, कैसे कर्म के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। बहुत बंधन है, बहुत ज्यादा। तो कैसे छुटकारा मिलेगा? भगवान के दिव्य कर्मों को जान करके, भगवान के बारे में सही सही ज्ञान रख करके हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? जब हम ये जानेंगे कि भगवान किसी कर्म में लिपते नहीं है। जैसे कि छोटी सी बात कही जाए, जब अरिष्टासुर नामक राक्षस को, जैसे कल राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, बहुलाष्टमी, बहुत ही दिव्य दिन है ये, पूरे विश्व का सबसे, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो दिव्य और पवित्र स्थान है वो राधा कुंड है, और कल उसका आविर्भाव दिवस है, बहुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार भगवान ने अरिष्टासुर नामक राक्षस को मारा, और अरिष्टासुर नामक किस रूप में आया था? बोलिए। बैल के रूप में आया था। तो उस अरिष्टासुर नामक राक्षस को भगवान ने मार दिया। अब गोपियां क्या कहती है? गोपियों को मालूम है कृष्ण भगवान नहीं है,
यशोदा मैया भी क्या सोचती है, कृष्ण भगवान नहीं है, सामान्य एक पूर्व व्यक्ति बच्चा है। तो वो गोपिया कहती है, कृष्णा तुमने पाप किया है, कृष्णा तुम्हें पाप से मुक्ति होनी पड़ेगी, कृष्णा तुम्हें जो है सारी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। ऐसे करके वो कृष्ण को बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे को स्नान करना पड़ेगा सारी पवित्र नदियों में, मैं सारी नदियों को यही बुला लेता हूँ। तो भगवान ने सारी नदियों को बुला लिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, सारी नदियों को वहां बुला दिया। और भगवान ने उस कुंड में स्नान किया, और वो कुंड नाम किस नाम से जाना जाता है, कृष्ण कुंड, राइट। उसके बाद जो है कृष्ण ने राधा रानी को और गोपियों को बोला, तुमने मुझे जो है गाय की योनि में जो बैल होता है उसको मारते हुए देखा है, तुम्हें भी पाप लग गया है, तुम लोग भी स्नान करो तभी पवित्र होंगे कर्म के बंधन से। तो राधा रानी बोलती है, हम ही तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करने वाले, कृष्ण कुंड में, ये गंदा अपवित्र हो चुका है, हम हमारा खुद का कुंड खोदेंगे। तो कंगन से, चूड़ियों से उन्होंने एक कुंड खोदना शुरू किया, उसको बोलते कंगन कुंड। और फिर वो खोदते खोदते थक गए थे, बेहोश हो गए थे, तब जो है भगवान कृष्ण ने वापस सारी नदियों को बुलाया और उस कुंड में प्रवेश करने के लिए बोला। तो उस कुंड का नाम पड़ गया राधा कुंड, राइट। तो इसलिए राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। तो राधा रानी और कृष्णा लीला में मजाक तो होता था, खुशी खुशी बोलते थे कि तुम भी कर्म लग गया तुम्हारे अंदर, पर एक्चुअल में कृष्ण के ऊपर कोई कर्म नहीं लगता है। कृष्ण कर्म के बंधन के पास में नहीं आते हैं, हम भी कर्म के बंधन के पास में नहीं आएंगे अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में सही सही जानेंगे। गलत गलत जानेंगे तो पक्का आएंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, थोड़ा बड़ा भी है, पर पूरा करेंगे आज हम इसको। हरि बोल। जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सिंपल है, समझ में आया। जैसे कि राजा होता है, राजा नियम बनाते हैं, कानून करते हैं, संविधान, हर एक देश में संविधान होते हैं। संविधान को क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ठीक है, नहीं मैंने समझा हिंदी में बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और उसके लिए हम क्या है, एक दिन भी मनाते हैं। और वो कौन सा दिन है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई थी, संविधान लागू हुआ था। तो इस संविधान क्या होता है? नियम, हमारे देश के नियम, राज्य के नियम। तो कहा जा रहा है इस प्रकार, जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। राजा जिसने नियम बनाए हैं वो इन नियमों के अंडर में नहीं आता है, और राजा दंडनीय भी नहीं है, राजा को दंड नहीं मिल सकता। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं। कहाँ समझे थे? पहले भी कुछ श्लोकों पहले बताया था भगवान ने कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं उदासीन हूं, मैं करता हूं लेकिन फिर भी मैं इसके प्रभाव में नहीं आता, राइट। हरे कृष्णा। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो 9 चैप्टर में चले। ठीक है, जल्दी से खोलिए। कल 7वें अध्याय में गए थे हम, आज 9 चैप्टर में चलते हैं। अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है परम गुह्य ज्ञान। आज के चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। इससे भी ऊपर का ज्ञान कहां पे दिया गया है? 9वें अध्याय में। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो श्लोक संख्या खोलेंगे आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 9.9 में क्या बोलते हैं भगवान जी? यस। उससे पहले देखिए, 2 श्लोक पहले देखिए। श्लोक संख्या 7 देखिए। श्लोक संख्या 7 9वें अध्याय का सर्वभूतानि कौन्तेय, 7 नंबर का श्लोक।
हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। श्लोक संख्या 8 देखिए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान कह रहे सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। अब देखिए श्लोक संख्या 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। आया क्या नहीं सेम श्लोक उसी तरह का और थोड़ा नेक्स्ट लेवल का। ये कर्म मुझे नहीं बांध पाते। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ये मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से लागू नहीं होते हैं, मैं इनके अंडर में नहीं आता हूँ। तो श्लोक संख्या 9.9 में भगवान बोलते हैं उदासीन। मैं इतना सारा काम करता हूँ, भौतिक जगत बनाता हूँ, खत्म करता हूँ, सब कुछ मैं सब में स्थित होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे विरक्त रहता हूँ, डिटैच्ड रहता हूँ। राइट। तो आज के तात्पर्य में आइए, भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं। हम लोग पृथक रह पाते हैं क्या? हमने कोई सृष्टि की है तो हम पृथक रह पाएंगे? एक छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस भी बनाया है ना, तो बहुत अटैच रहते हैं उससे। तो अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव से तो बहुत दूर की बात होगी। उनकी सृष्टि की है, उनसे तो बहुत आसक्ति रहती है, लेकिन भगवान सृष्टि करने के बाद भी क्या रहते हैं? विरक्त रहते हैं। जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती है। कर्म करते हैं और फल की इच्छा से बंधे रहते हैं, मुझे फल चाहिए, फल भोगना है, तो बंधे रहते हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। हम इस भौतिक जगत में क्यों आए बोलिए? हमने भगवान का धाम छोड़ के हम इस भौतिक जगत में आ गए, क्यों? उदाहरण हम देते रहते हैं, आपको मालूम ही होगा। एक बड़े परिवार का लड़का है और माता पिता को छोड़ करके चला जाता है, क्यों बताइए? हमारी इंद्रिय को एंजॉयमेंट के लिए प्रभु जी। भगवान से अलग आनंद तो वहां पर भी है, भगवान के धाम में, पर हम क्या सोचते हैं? भगवान से अलग इंडिपेंडेंट हम आनंद करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कहा भेज दिया? इस भौतिक जगत में ट्राई करो, करते रहो ट्राई, कभी तुम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। और दूसरा इसको इस तरह से बोलेंगे, टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है आशिता खैनी जी? ओनरशिप। ओनरशिप। तो प्रभुत्व जमाने के लिए कि ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और हम लोग पूरा जीवन इसीलिए काम करते हैं। राइट। ये जमीन, ये घर, ये गाड़ी, ये परिवार, ये कपड़े, ये मटेरियल चीजें बहुत सारी, उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास होना चाहिए, मैं इसका मालिक होना चाहिए, ये भावना हमारे अंदर बनी रहती है। तो यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति रहती है? आपके ये प्रश्न आएगा क्विज में। हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति रहती है? जीवात्माओं में कौन सी प्रवृत्ति रहती है? तो भौतिक जगत के ऊपर, भौतिक साधनों के ऊपर, प्राकृतिक साधनों के ऊपर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। भौतिक या प्राकृतिक साधनों के ऊपर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, स्वामित्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। प्रभु जी फिर से बोलिए ना। भौतिक या प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। भौतिक या प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। अच्छा, आप दो कॉलम बना दीजिए जो हर बार आप बनाते हैं। एक तरफ जीवात्मा लिख लीजिए और एक तरफ लिख दीजिए भगवान, जो हम पहले भी बना चुके हैं। एक तरफ जीवात्मा और एक तरफ भगवान। तो जीवात्मा में लिख लीजिए कर्म बंधन में आते हैं, भगवान की तरफ लिख लीजिए कर्म बंधन में नहीं आते। दो तीन लाइनों का ही रहेगा, पहले भी हम कर चुके हैं, जस्ट रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? ऐसा लग रहा है 12th बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं। हरि बोल।
किसी संस्थान का किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। समझ में आ गया? आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो भी जो कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसका उत्तरदायित्व कौन है? वो खुद ही उसके उत्तरदायी है, वो स्वामी उसका उत्तरदायी नहीं है। कई बार हम ऐसा गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? हम मालिक को गलत ठहराते हैं, हम संस्था को गलत ठहराते हैं। संस्था मतलब समझ गया ना? जैसे इस्कॉन एक संस्था है, उस इस्कॉन संस्था में किसी प्रभु जी ने, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर लिया, तो हम क्या करते हैं? बोलिए, पूरी संस्था के ऊपर मोहर लगा देते हैं कि संस्था ऐसी है, सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, उसका उत्तरदायित्व कौन है? एक व्यक्ति जिसने गलती की है, वो उसका अच्छा या बुरा कर्म का उत्तरदायी है। राइट? जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर ने गड़बड़ कर दिया, चीटिंग कर दिया, तो हम क्या करते हैं? पूरे उस हॉस्पिटल पे थप्पा लगा देते हैं। राइट? पहले भी हमने कुछ उदाहरण से समझा था इसको। नेक्स्ट, जीवात्माएं अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। हम सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, भगवान ने हमें डायरेक्टली निर्देश नहीं दिया कि ये काम करो। लोग बोलते हैं ना कि भगवान रोकता क्यों नहीं है काम करने से, पाप करने से। पाप हो रहे तो भगवान को रोकना चाहिए ना। भगवान ने सबको क्या दे रखी है? सभी लोग बोलेंगे भगवान ने सब आत्माओं को क्या दे रखी है? सभी लोग बोलेंगे मुक्ति दे रखी है, थोड़ी सी फ्री विल दे रखी है। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ऐसे नहीं कहते हैं, डंडा लेके खड़े रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, स्वेच्छा से ही हम जैसे भौतिक जगत में आए हैं, अपने इच्छा की थी और भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, वैसे ही हमें इच्छा करनी है कि मुझे इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, कर्मों के बंधन से बाहर निकलना है। कर्म के बंधन पे कहानी याद आ गई। यस, याद आ तो गई है, पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि हमारे जो गरुड़ देव जी है, जो भगवान विष्णु को वाहन है, तो वो उड़ते 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 जो है, नहीं क्या था स्टोरी में? गरुड़ देव थे कि कौन था? शिव जी, महाराज जी। कौन सी स्टोरी में प्रभु जी? हाँ ठीक है, बता रहे हम। कोशिश करते हैं, मैं गलती कर तो बता दीजिएगा। बहुत समय हो गया, सुनाई नहीं थी, मुझे सुनानी थी। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, कर्म के बारे में। तो एक बार यमराज जी जो हैं, भगवान शिव से कैलाश में अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए गए, और रास्ते में उनको कौन मिल जाते हैं? एक गरुड़ देव जी मिल जाते हैं, और एक पक्षी मिल जाता है। पक्षी होता है, आई थिंक गरुड़ देव जी और एक पक्षी मिल जाता है। तो गरुड़ देव जी और यमराज जी आपस में नमस्ते करते हैं, हेलो हाय करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ आर यू गरुड़ देव जी, हाउ इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग। बातें होती है एक दूसरे की, यमराज जी और उनकी बातें होती रहती है। और उसके बाद में यमराज जी अपनी मीटिंग करने के लिए शिव जी के पास चले जाते हैं, और वहां पर देखते हैं क्या था। किसी को याद आया क्या था? वो पक्षी था या क्या था? याद नहीं आया? ठीक है, पक्षी अभी के लिए पक्षी समझ में। कबूतर था। वो एक पक्षी था जो उसके अंडे समुद्र बहा के ले जाता है। वो नहीं प्रभु जी, एक गौरैया थी। वो तो वो कबूतर वो कहते हैं कि गौरैया अभी तो यहाँ है और इसका मरना बस ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, पक्षी है। तो पक्षी जो है वो बाहर था, यमराज जी ने देख लिया, और तो यमराज जी उसको ऊपर देख करके फिर चले गए, और चले गए अंदर चले गए। वो सोच रहे थे कुछ, और वापस आए तो देखा कि वो पक्षी वहां पर नहीं है, और उसमें वहां पर गरुड़ देव थे। तो गरुड़ देव ने उनसे बात किया कि क्या हुआ यमराज जी, कैसे हैं, कैसी रही मीटिंग? बोले बहुत अच्छी रही। अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी जब जा रहे थे तो यहाँ पर इस पक्षी था, वो पक्षी कहाँ गया? बोले गरुड़ देव जी से पूछा। बोले उसको तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ से कई हजारों करोड़ों किलोमीटर एक जंगल में छोड़ के आ गया हूँ। गरुड़ देव जी की स्पीड तो बहुत तेज है, वहां छोड़ के आ गया हूँ।
तो यमराज जी बोले, वो गरुड़ देव जी बोले अच्छा 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 ऐसा किया आपने? यमराज जी ने बोला, तो गरुड़ देव जी ने पूछा क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, मैं जाते टाइम जब शिव जी से मिलने के लिए जा रहा था तो सोच रहा था कि इसकी मृत्यु तो लिखी है उतना करोड़ों किलोमीटर दूर उस जंगल में, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 मिनट 3 मिनट बाद तो इसकी मृत्यु लिखी है। यमराज जी है ना, उनको सब कुछ मालूम है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ये सोच रहा था मैं, बोले कैसे ये वहां पर होगा, कहाँ कैसे उसकी मृत्यु होगी, तो ऐसा सोच रहे थे यमराज जी। पर जब बाहर आके पूछा गरुड़ देव जी से, बोले यहाँ एक पक्षी था, क्या हुआ उसका? बोले उसको तो मैं करोड़ों किलोमीटर दूर छोड़ के आ गया। तो समझ में आ गया, कर्म जो है वो कभी खत्म छोड़ता नहीं है, कर्म बंधन में हम फंसे ही रहते हैं। उस व्यक्ति की, उस जीव की मृत्यु वहां लिखी थी, उस पक्षी की, वो गरुड़ देव जी वहां उसको छोड़ के आ गए। उन्होंने कुछ और सोचा था कि भला सोचने के हिसाब से, तो वहां पर छोड़ के आ गए, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु थी। वहां पर एक अजगर था, उस अजगर ने उसको खा लिया। तो यही कहा जा रहा है कि जीवात्माएं अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है। इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा। तो जीवात्मा की तरफ लिख लीजिए, इंद्रिय तृप्ति बराबर कर्म बंधन। जीवात्माओं की तरफ। और अगर हम भगवान कृष्ण के विषय में बात करें तो क्या होगा? भगवान कृष्ण के विषय में अगर हम कृष्ण तृप्ति करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, भगवान कृष्ण को तृप्त करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण तृप्ति कर्म बंधन से मुक्ति, कृष्ण तृप्ति कर्म बंधन से मुक्ति। अब पढ़िए, पूरा तात्पर्य हमें करना है। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। इंद्रिय तृप्ति की क्या होती है? उत्तरोत्तर इच्छा। क्या हो गया इसका मतलब? रिंपल देवानी जी, उत्तरोत्तर इच्छा का मतलब? एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा। उत्तरोत्तर मतलब और अच्छा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए, बेटर क्वालिटी का चाहिए। ऐसी इच्छा करते करते कहां पहुंच जाता है वो? स्वर्ग सुख की कामना करता है। स्वर्ग में बुढ़ापन नहीं है, झुर्रियां नहीं है, बीमारियां नहीं है, भोग बहुत ज्यादा है, सोमरस का पान करके जो है बहुत अधिक इंद्रिय भोग कर सकते हैं। तो उस कारण से वो उस स्थान पर जाने की इच्छा करता है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण, ये भगवान के बारे में बोला गया है। देखिए, जीवात्मा की तरफ लिख लीजिए, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। ये हमने कहां पढ़ा था? 3 अध्याय में। काम जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी संतुष्ट नहीं होता जीवात्मा। भगवान की तरफ लिख लीजिए, सदा संतुष्ट रहते हैं। उधर लिख लीजिए इंद्रिय रामा, और इधर लिख लीजिए आत्म रामा, आप्त कामा। जीवात्माओं की तरफ इंद्रिय रामा, इंद्रियों में खुशी ढूंढता है, और भगवान की तरफ लिख लीजिए आप्त कामा या फिर आत्म रामा। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिख लिया आपने? इशारा कर दीजिएगा, किसी का रह जाता है लिखना वगैरह तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अब देखिए भगवान के बारे में कुछ कहा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए इस अध्याय को क्या बोला गया है? दिव्य ज्ञान। भगवान क्या है? दिव्य। और भगवान के बारे में ज्ञान क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? दिव्य। तो इसलिए भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान जान करके हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यस, नेक्स्ट। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। भगवान में क्या? स्वयं में पूर्ण है, इसलिए हमने शब्द उपयोग किया आप्त कामा, सेल्फ सेटिस्फाइड। इसलिए भगवान को किसी स्वर्ग सुख की कामना नहीं है। भगवान का तो द्वारका नगरी जो था वो भी स्वर्ग से कई गुना सुंदर था।
ऐसा भगवान का दिव्य धाम होता है। और भगवान का वैकुंठ, भगवान का गोलोक वृंदावन, वो तो ईश्वर के अगर कंपैरिजन करें तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है एक नंबर से। ठीक है, और आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि जानते हैं, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, स्वर्ग इस भौतिक जगत के अंदर ही है। गोलोक वृंदावन जो है वो मोक्ष है, जो वैकुंठ है वो मोक्ष है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। कई बार लोग, किसी की मृत्यु होती है तो क्या बोले, वो तो मुक्ति प्राप्त कर गए, मोक्ष मिल गया उनको, तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग मोक्ष के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए लेकर के 9 स्टार होटल में चला जाए मान लीजिए, और वहां जाके पैसे जमा कराए और वो भोग करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक पैसा है। पैसा खत्म, वापिस से कहां पर आ जाओगे? 1 स्टार में, अपने घर में। ठीक है, हरे कृष्ण। अब देखिए, बहुत सुंदर बात है भगवान कृष्ण के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। स्वयं में पूर्ण होने के कारण, खुद में पूर्ण रहते हैं भगवान, को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। इंद्र वगैरह क्या है? भगवान के असिस्टेंट है, सर्वेंट है, सेवक है ये देवता वगैरह। तो भगवान को ऐसे सुख की कोई कामना होगी क्या? मालिक मान लीजिए बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी खा रहा है और बढ़िया से अच्छी रोटी खा रहा है घी लगा करके, थोड़ा सा सिक्योरिटी कैबिन में जाकर के चेक करता है, ओहो सूखी रोटी, हाँ ये वाली सब्जी, उसको असमन स्वाद आएगा क्या मालिक को? नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कभी अरे वाह, आगे लिखा हुआ है ये तो, हाँ, स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। कौन बताएगा कि हम सबका जीवन किस पर आधारित है? फूड साइकिल हमने समझा था तीसरे अध्याय में। ये बोलिए शीतल जी। यज्ञ से फिर वर्षा आती है। हाँ, हम सब लोग किस पे निर्भर रहते हैं? अन्न के ऊपर। वर्षा से फिर अन्न आता है। हाँ, अन्न जो है वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ से। वर्षा अहमदाबाद से आती है। वर्षा जो है यज्ञ से आती है। और यज्ञ कहाँ से आते हैं? नियत कर्मों से आते हैं। नियत कर्म कहाँ से आते हैं? वेदों में बताया। और वेद क्या है? भगवान की वाणी है। तो अगर भगवान की वाणी का प्रयोग अच्छे से पालन करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा जीवन जी सकते हो, प्रसाद मिलेगा। ठीक है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, उसके लिए मैं एक बार बोलना चाहूंगा, श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि स्वामी कभी भी निम्न स्तरीय आनंद में रुचि नहीं रखता। मेरा नौकर कैसे भोग करता है, मेरा सर्वेंट कैसे भोग कर रहा है, उसमें वो स्वामी इंटरेस्टेड नहीं है, लोअर प्लेजर है। तो कहा जा रहा है स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। जो मालिक भगवान कृष्ण जो है, भौतिक जो क्रिया है उनसे पृथक है। पहले ही बोल दिया भगवान ने, मैं इनके अंडर में नहीं आता हूं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। क्या लिखा गया देखिए, निमित्त मात्र में वासो सृजन्याम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। अनुवाद, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। भौतिक सृष्टि के कारण कौन है? भगवान। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। प्रकृति तो क्या है? मात्र इंस्ट्रूमेंटल कॉज। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? वापस से बोलता हूं, ध्यान। ठीक है, पहले पूरा पढ़िए फिर समझाता हूं। जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है।
ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको ये तीनों लाइनों में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। सारा का सारा उत्पत्ति किससे होती है? भगवान से। भौतिक जगत हो, ये मटेरियल आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ भगवान से आता है। लेकिन प्रकृति क्या करती है? बीच में भगवान को मदद करती है, अरेंजमेंट करती है भगवान के आदेश पर। ऐसा लगता है कि प्रकृति कार्य कर रही है, बट अल्टीमेटली किसके आदेश पे कार्य कर रही है? भगवान के आदेश पे कार्य कर रही है। और ये भौतिक जगत दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर से मतलब क्या है? दिखने लगता है। ये दिखाने का कार्य, वो जो बीच का कार्य है, वो कौन कर रही है? प्रकृति। जल्दी से याद कीजिए, कौन सा एग्जाम्पल? माता पिता, पोस्टमैन और बेटा। पैसा कौन भेजता है? माता पिता भेजते हैं। पोस्टमैन क्या करता है? दृष्टि गोचर करता है उसको। दृष्टि गोचर मतलब उस एनवलप को, उस मनी ऑर्डर को आपको दिखाता है, ये देखो ये आपके पिता ने भेजा। तो उसी तरह से भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। निमित्त कारण मतलब समझ गए? इंस्ट्रूमेंटल कॉज। जैसे कि अभी मैं कहूं आपकी कॉपी में पेन लिख रही है, तो पेन लिख रही है क्या? पेन तो निमित्त कारण है। मुख्य कारण कौन है? हम स्वयं, व्यक्ति जो लिख रहा है। अभी मैं कहूं कि आपका मोबाइल बोल रहा है प्रवचन, प्रवचन कौन बोल रहा है? आपका मोबाइल बोल रहा है। प्रवचन कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं यहां से। आप जो ये मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रही है, आपका इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। ये आपको क्या कर रहा है? दृष्टिगोचर कर रहा है, या फिर आपको सुना रहा है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, ये मुख्य कारण नहीं है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता। मैं पॉज दिया है, क्यों? क्योंकि देवता लोग भी किस में आते हैं? जीवों में आते हैं। बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान उनको फिर अपॉइंट कर देते हैं देवी देवताओं के रूप में। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु। और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्म फलों, कर्म के फल भोगने को बाध्य है। जो अलग अलग प्राणियों में बताई गई है योनियां, कितने तरह की योनियां होती है? 84 लाख, 84 lakhs ऑफ स्पीसीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कशिका जी या फिर विभा जैन माता जी से, आप वो वाला श्लोक डिस्प्ले कर दीजिएगा जल्दी से। जलजा नवलक्षानि स्थावरा 10 9 lakh टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इन द वाटर, वो वाला श्लोक जो है ना, जलजा नवलक्षानि, जलजा से शुरू होता है, नवलक्षानि। देखिए, प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु। और ये सब पूर्व शुभाशुभ का मतलब क्या है? शुभ या अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। आज जो भी आपके घर में एक चींटी है, आपके घर में कौन रहती है? एक चींटी रहती है, एक छिपकली रहती है और एक चिंकी भी रहती है। वो सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। शुभ या अशुभ, अच्छे किए हैं तो वो शायद, जैसे कि शुभ कर्म किए, उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप में से अगर ऐसा कोई लोग करते होंगे तो 2 तरह के कुत्ते होते हैं। एक वो है रोड पे घूमता रहता है, कहीं से कुछ मिल जाए भाव भाव करता रहता है, कोई खाना दे दे, कहीं पे ढूंढने जाता है। और एक होता है जो बढ़िया से सोफा पे बैठा रहता है, उसके मालिक लेके आते हैं बढ़िया से दूध, ब्रेड, और बढ़िया से उसको वहां पे बैठ के खिलाते हैं। उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाते हैं, उसके बाल कटिंग करते हैं, उसको वॉकिंग लेके जाते हैं। उसके भी कर्म थे ऐसे, वो आज ऐसा कुत्ता बना है कि उसके घर में उसको सुख सुविधा मिल रही है, कर्मों के कारण, शुभाशुभ कर्मों के कारण। नेक्स्ट, तो हर कोई व्यक्ति बाध्य है, किस चीज के लिए बाध्य है? अपने कर्मों के फल को भुगतने के लिए। नेक्स्ट, आज हम जो भी भुगत रहे वो अपने ही कर्मों का फल है, शुभ या शुभ। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। भगवान किसी के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। मूवी आई थी कौन सी? ओ माय गॉड, उसमें क्या था? ये भगवान ने किया है, वो बिल्डिंग गिरा दी हमारी,
भगवान को जिम्मेदार ठहराया जाता है इसके लिए, राइट। और उसके लिए कोर्ट केस हुआ था। क्या कहना चाहते हैं स्वाति जी? प्रभु जी इसका पार्ट 2 भी आ रहा है अभी, शंकर हमारा एक मूवी है वो देखिए आप, ओ माई गॉड रिटर्न, ये दिखाएगा आप बच्चों को, ओ माई गॉड रिटर्न्स, इस्कॉन की मूवी है। बहुत गलत करते हैं ये लोग ना, इनको बहुत फॉरेन फंडिंग होती है और खास करके हिंदू समाज के ऊपर ये फोकस करते हैं और गलत दिखाने का कोशिश करते हैं हमारे देवी देवताओं को, और इस प्रकार से लोगों के मन में श्रद्धा कम करते रहते हैं ये लोग। प्रभु जी वो मूवी में तो ऐसा कुछ नहीं है। किसमें है? ओ माय गॉड में तो बोलते हैं कृष्णा है, भगवान है, सब कुछ है। नहीं, वो भगवत गीता के नाम पे गलत प्रूफ करना चाह रहा है वो। नहीं, उसमें एंड में बोला है कि मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ ऐसा ही है। ओ माय गॉड मूवी देखिए, रिटर्न्स वाली। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे, जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो ओनली क्या प्रोवाइड कराते हैं? फैसिलिटी। प्रकृति फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है कि ये सामान व्यक्ति सब कुछ चाहिए, अब उसका आप सदुपयोग करते हो दुरुपयोग करते हो ये आपके ऊपर है। माँ बाप तो क्या दे सकते हैं बोलिए? सो कॉल्ड ... खान जन्म, माँ बाप दे, सुनिए, सो कॉल्ड ... खान, ठीक है, वो अपने बच्चों को फैसिलिटी दे सकता है। अब बच्चे ड्रग्स में काम करे, उसका किसमें काम करे, किसमें पकड़े जाए, वो अलग है, राइट। वो फैसिलिटी दे सकता है, पैसा दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, सुविधा दे सकता है, उसका उपयोग क्या किया वो उसका है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं देते हैं, अच्छा ज्ञान भी देते हैं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत मतलब पुराने तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, भगवान किसी के भी पूर्व तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। भगवान किसी के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। भूत मतलब पास्ट और वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ठीक है, हरे कृष्णा। अपने पास 3 मिनट और है, पूरा कर लेते हैं। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य निर्घृण्येन सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करता। वैषम्य गुण क्या होता है? कोई पक्षपात नहीं करते। जैसे कि कई आप में से कुछ दो देवरानी जेठानी कोई ऐसी है, बर्थडे उनकी बेटी का होता है, बोलते हैं मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो इस तरह से वो पक्षपात नहीं करते, मेरी बेटी या उनकी बेटी या ऐसा कुछ, जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो उसी तरह से वैषम्यता का गुण है भगवान में, और वो क्या गुण है? पक्षपात नहीं करते, विषमता, समता रखते हैं भगवान। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। वाइब्रेशन लेके आइए थोड़ा। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन कर्मास, नोबडी एल्स इज रेस्पॉन्सिबल, एवरीबडी इज इंस्ट्रूमेंटल कॉज। हर कोई क्या है? निमित्त है। आपको आकर के कोई दुख संदेश सुना रहा है कि हरे कृष्णा, एक्चुअल में आपका है ना वो हो चुका है, कुछ गलत हो गया या किसी की मृत्यु हो गई है, वो व्यक्ति तो क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, उसने थोड़ी ना मृत्यु की है किसी की। आपके दुख को वो थोड़ी ना लेके आया कहीं से, वो तो जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। कई बार हम शनि देव को, राहु को, केतु को गलत ठहराते हैं। राहु ने गलत कर दिया, केतु ने गलत कर दिया, हमारा जीवन में बस शनि बैठा हुआ है हमेशा से। अरे भैया, आपने कुछ ऐसा किया है तो गवर्नमेंट ने वहां पे शनि देव को थाने पे बिठा रखा है आपके घर के बाहर। बोले ये देखना, अपने घर से बाहर निकलेगा तो गड़बड़ करेगा, शनिदेव बाहर बैठे रहो इसके घर के बाहर। तो ये पुलिस वाले हैं शनिदेव, जज ने ऑर्डर दे रखा है, शनिदेव बैठे हुए वहां पर। तो आज के बाद आपका एटीट्यूड क्या होगा, हम दूसरे अध्याय में भी समझे थे। एटीट्यूड लिख लीजिए, वो ये है, जीवन में कुछ भी दुख आएगा, अपने आप को दोषी ठहराएंगे, अपने कर्मों को दोषी ठहराएंगे। कोई भी दुख आए, वैसे तो सुख के लिए भी यही है, लेकिन भक्त का एटीट्यूड होता है, कोई भी अगर सुख आ जाता है तो भगवान को धन्यवाद करता है
मेरे जीवन में ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान आपकी कृपा से ऐसा हुआ है। ठीक है, ये भक्त का एटीट्यूड है, ये भक्त का व्यवहार है। जी बताइए क्या कह रहे हैं प्रभु जी। लास्ट टाइम आपने बोला था ना कि दुख आएगा तो सोचेंगे कि इससे भी ज्यादा आने वाला था, लेकिन कृष्ण कुंती महारानी वाली बात जो है, इससे भी अधिक आने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा है कि थोड़ा कम आ गया। और सबसे पहले जब भी कुछ भी हो, आप डिस्टर्ब हो गए किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को बातें कर करके, किसी को किसी ने आपका कुछ चीजें चुरा लिया है, कुछ हो गया है, उस बातों से आपको दुख आ गया है, आप क्या कहेंगे? ये सब तो लोग इंस्ट्रूमेंट है, मेरे जीवन में दुख तो लिखा था मेरे कर्मों के कारण। हरे कृष्णा, हरि बोल। इस बात को अच्छे से समझ जाइए, लिखा हुआ है जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। नेक्स्ट, भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, एक्शनल एनर्जी, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। वो कर्म क्या करेगा उससे, उसके लिए भगवान क्या है? उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जीवात्मा उत्तरदायी है। एक बात और, तो भगवान ने कुछ अच्छा ही नहीं बताया क्या? नहीं, भगवान ने तो साथ में भगवद गीता का ज्ञान भी दिया कि बोले ये समझ लो और फिर अच्छे कर्म करो, सही कर्म करो। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो कर्म की बारीकियों जानता है, डिटेल जानता है, वो इन कर्मों का जो फल आता है ना, उससे प्रभावित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। मान लीजिए इसी जीवन में कुछ कर्म किया और उसका कुछ बुरा फल आ गया, उससे भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? तो वो कर्म की बारीकियां जानता है, अर्थात मेरा कुछ कर्म मैंने कुछ किया होगा, उसका फल मुझे इस रूप में भुगतना था, असफलता के रूप में भुगतना था। ठीक है, इन सारी बातों को नोट कीजिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ईश्वर तात्पर्य। गीता माता जी कुछ कहना चाहते हैं? गीता जी म्यूट कर दीजिए। अरे सॉरी सर, वो बच्चे। अच्छा, मैं समझा बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कुछ। उसका उत्तर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका उत्तर मिल गया। ठीक है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। कौन? जो कर्म की बारीकियां जानता है, वो जानता है कि मैं ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हूं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के, हरि बोल, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस्ड है कृष्ण भावनामृत में। जो जानता है भगवान के दिव्य स्वभाव को, दिव्य कर्मों को। भगवान कभी भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, भगवान कभी भी किसी कर्म के फल की आशा नहीं करते हैं, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। किस पर लागू नहीं होते? बोलिए, किस पर लागू नहीं होते? भगवान पर नहीं, जो ये समझ ले स्वभाव से परिचित है, जो भगवान के बारे में जानता है कि भगवान कर्म के बंधन के प्रभाव में नहीं आते हैं, ऐसा जानने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कर्म का बंधन नहीं लगता है, उसके ऊपर भी कर्म का बंधन का प्रभाव नहीं होता है। आज के श्लोक में यही तो लिखा है। क्या लिखा है? जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता, जाल में नहीं फंसता। शुद्ध भक्त प्रभु जी, शुद्ध भक्त, यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, हरि बोल, और सोचता है भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंधे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरुजी बने हुए दुनिया में, बड़े बड़े स्वामी बन के बैठे हैं। कृष्ण भी एक सामान्य पुरुष है, सामान्य व्यक्ति है, वो भी कर्म बंधन में फंस गया, वो भी नरक गया है, वो भी इधर गया है, इधर गया है। तो वैसे लोग, कृष्ण को सामान्य व्यक्ति जानने वाले लोग, कर्म बंधन के फलों में फंस जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। जीते जी हम क्या हैं? मुक्त है। अगर क्या जानते हैं? कृष्ण भावनामृत को जानते हैं, कृष्ण भावना को जानते हैं।
सोचिए धीरे धीरे कितना डिटैच होने लगे आप चीजों से, आसक्ति कितनी कम हो गई आप लोगों की, कितनी, जो पहले आप इतना डिस्टर्ब होते थे वो तब इतना डिस्टर्ब नहीं होते, आप कितना पीसफुल हो गए, शांत हो गए। कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यस। तो ऐसा हुआ है, किस किस के साथ हुआ? हरि बोल। जिसके साथ हुआ है, कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, मैं अच्छे से गीता समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करूंगा अच्छे से समझाऊंगा। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो कृष्ण भावना भावित में स्थित है व्यक्ति, वो जीते जी स्थिर रहता हुआ है, अनडिस्टर्ब रहता है, स्थित बुद्धि रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है और मुक्त जीव की भांति रहता है। तो इस पूरे तात्पर्य का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य कर्म है वो कभी भी भगवान उस कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं, लिम्पंती कभी भी इसमें लेपते नहीं हैं, और न ही वो कर्म के फल की आशा करते हैं। इसलिए कहा गया नमे कर्म फले ही स्प्रा, फल की इच्छा भी नहीं रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, इति यो माम भी जानाति, जो इस सत्य को जानता है, कर्म भी न सबध्यते, वो भी इस कर्म बंधन में नहीं आता है। तो मुख्य बातें आज हमने सीखी कि व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है अगर वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को जानेगा। तो बहुत ही सरल उपाय दिया गया है। 9वां श्लोक और ये हमारा 14वां श्लोक लगभग एक जैसा ज्ञान देता है। आइए अब हम सब लोग मिलकर माला जाप करेंगे।